हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एनी टाइम। आज हमने पढ़ना है क्लास 9 का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इंडिया साइज एंड लोकेशन है तो हमने इसमें क्या पढ़ना है? हमने इसमें पढ़ना है इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है ये कितना बड़ा है और इसकी लोकेशन कहाँ है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे भी एक घर है और यहाँ पे भी एक घर है। अब अगर आपने किसी को, आप इस वाले घर में रह रहे हैं तो आपने किसी को अपनी लोकेशन के बारे में बोलना है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आप कैसे बोलोगे उनको? आप अपनी लोकेशन के बारे में तब बता सकते हैं जब आपको लेफ्ट राइट का पता होगा, अबो एंड ब्लो का पता होगा। जहाँ पे यहाँ, जैसे यहाँ पे ये ए घर है, ये बी है एंड ये सी है। अगर हम इस लोकेशन के बारे में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा घर जो है वो सी के घर के ऊपर है, या मेरा घर जो है वो बी के घर के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है या ऊपर है ये हमें तब पता लगा जब हमें लेफ्ट राइट अबो बिलो का कॉन्सेप्ट पता था। वैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो वर्ल्ड है उसमें हिंदुस्तान कहाँ पे लाई करता है और हिंदुस्तान जो है उसकी लोकेशन कितनी है और उसका साइज कितना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेरा घर कितना बड़ा है वो मैं बता सकती हूँ क्योंकि घर का एरिया मुझे पता है। सिमिलरली हिंदुस्तान कितना बड़ा है, हिंदुस्तान का साइज कितना है और हिंदुस्तान कहाँ पे लोकेटेड है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economical progress during the last 5 decades. Decades किसे कहते हैं? Decade का मतलब होता है 10 ईयर। 10 साल जब मिलते हैं तो एक डिकेड बनती है। कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये पहले से एक सिविलाइज्ड कंट्री थी, पूरे वर्ल्ड में पहले से एक एंशिएंट सिविलाइज्ड कंट्री थी और इसने, हिंदुस्तान ने सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल की है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और हिंदुस्तान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिली, चाहे वो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से हो, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मार्किंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को बनाने में हिंदुस्तान का अहम रोल है। इट मीन्स कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो कहीं पीछे नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने इस लेसन के बारे में डीपली पढ़ना है। लोकेशन, लोकेशन किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अगर हमने बताना है कि हमारा घर कहाँ पे है तो हमें लेफ्ट राइट के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ही जब हमने हिंदुस्तान की लोकेशन के बारे में बोलना है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है, जो जियोग्राफी में ज़रूरी है वो पता होनी चाहिए। डैट इज़ हमें लैटिट्यूड पता होना चाहिए, लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस किसे कहते हैं, इक्वेटर क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम लोकेशन को समझ सकते हैं। लोकेशन, इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदुस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्या? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर आप फिगर 1.1 पे देखेंगे जो यहाँ पे बनी हुई है, हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो नॉर्थ वाला हिस्सा है हमारा, इट मीन्स कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो साउथ कहलाता है। अब हम इस नॉर्थ एंड साउथ को अलग कर देते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं बीच में। ऊपर वाला एंटायरली हिस्सा जो है वो नॉर्थ है और नीचे वाला एंटायरली हिस्सा जो है वो साउथ है। अब हम इसको हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो आप, जो स्फीयर है उसे जब हम काटते हैं तो वो आधा हो जाता है, तो ये आधा स्फीयर बन गया,
हेमिस्फीयर बन गए और ये आधा हेमिस्फीयर बन गया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा आ गया हमारे पास सॉदर्न हेमिस्फीयर। हमने अभी तक ये देखा कि हिंदुस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन हिंदुस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पे आता है? यहाँ पे तो यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, एशिया भी है। तो हिंदुस्तान जो है इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो फॉल कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पे फॉल कर रहा है? उसके लिए भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन ये इसे डिवाइड करती है, और इससे जब हमने डिवाइड किया तो जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा सॉदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, और इस साइड में जितने भी एरियाज है वो हमारे पास ईस्टर्न साइड में आएंगे, और इस साइड में जितने भी एरियाज है वो वेस्टर्न साइड में आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान अगर हम देखें, हिंदुस्तान आता है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट इन ईस्टर्न पार्ट, यानी कि हिंदुस्तान जो है वो एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और ईस्टर्न साइड में आता है। यहाँ पे हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हिंदुस्तान जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। ये जो लाइंस मैंने यहाँ से ड्रॉ की है, ये लाइन रियलिटी में हमारे ग्लोब पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइंस होती है। इमेजिनरी लाइंस का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग में ही लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और ऐसी लाइन जो है वो इन रियलिटी नहीं होती है। द मेन लाइन्स एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड। अब देखिए, पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैटिट्यूड को हम बहुत इजीली ऐसे भी याद रखते हैं कि लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ। ये जो लाइन्स है हमारे पास, ये हमारे पास लैटिट्यूडनल लाइन्स आती है, और ये जो हमारे पास ये वाली लाइन्स है इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबी वाली लाइंस। तो ये वाली लाइन जो है वो लंबी है। जो इस तरीके की लाइंस है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जो इस तरीके की लाइंस है इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। आई होप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको समझ आ गए। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जब हमने समझ लिया तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो लैटिट्यूड्स एंड कौन से लॉन्गिट्यूड्स में पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लैटिट्यूड में पड़ता है, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास, मैंने आपको कहा लैटिट्यूड्स को आप याद रखें लेटी हुई लाइंस, तो ये जो लेटी हुई लाइंस हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस है, इन लेटी हुई लाइंस में हिंदुस्तान कहाँ पे पड़ रहा है? लैटिट्यूड्स में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पड़ रहा है हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, यानी कि इस यहाँ से यहाँ के बीच में जो है वो हिंदुस्तान पड़ रहा है लैटिट्यूड्स में। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हिंदुस्तान पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में पड़ रहा है। अब देखिए, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। आप सपोज करें कि आप एक बड़ी सी बिल्डिंग में चले गए। अब इसमें बहुत सारे रूम्स वगैरह हैं। अब आप कहीं इस एक बीच वाले रूम में हैं। अगर आपने किसी को अपनी लोकेशन के बारे में कहना है कि आप कहाँ पे हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि मैं सेकंड फ्लोर में हूँ, यानी कि आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सेकंड फ्लोर के बारे में जो है लैटिट्यूडनल। और हम सेकंड फ्लोर में भी कहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1 2 3 थर्ड रूम में। तो आप उन्हें लॉन्गिट्यूडनल के बारे में भी बोल रहे हैं, आपने उन्हें अपनी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शंस दे दी। अब जिसको आपके पास आना है वो इजीली आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि हिंदुस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ईस्टर्न साइड में आ रहा है, एंड ईस्टर्न साइड में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अफ्रीका भी आ रहा है, यूरोप भी आ रहा है, पैसिफिक ओशंस भी यहाँ पे आ रहे हैं।
लेकिन हमने देखना है कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हिंदुस्तान असल में लाई कहाँ पे करता है। तो हिंदुस्तान लाई करता है लैटिट्यूड्स में अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में हिंदुस्तान लाई करता है। The Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides the country in almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. हमने यहाँ पे देखा कि ये हिंदुस्तान है। अब यहाँ से हमारे इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, और इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हिंदुस्तान को जो है वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इन 2 इक्वल हिस्सों में हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये आ गए हमारे पास नॉर्थ, और ये आ गए हमारे पास साउथ, ये आ गए हमारे पास ईस्ट एंड ये आ गए हमारे पास वेस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हिंदुस्तान को साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट हिस्से में डिवाइड कर देता है। साउथ ईस्ट हिस्सा आ गया हमारे पास ये वाला, एंड साउथ वेस्ट हिस्सा आ गया हमारे पास ये वाला। साउथ ईस्ट ये एंड साउथ वेस्ट ये वाला हिस्सा। इस साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट हिस्से में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, एंड लक्षद्वीप जो है वो बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। उसके अलावा एक साइड से इसके अरेबियन सी भी आती है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हिंदुस्तान को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। देखो ये आ गए हमारे पास साउथ ईस्ट साइड एंड ये आ गए हमारे पास साउथ वेस्ट साइड। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट साइड, इसके साउथ ईस्ट में हमारे पास